কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো একটি চলচ্চিত্র উৎসব। বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে 4 দিনের এই উৎসবের আজ ছিল শেষ দিন। শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। द्वितीय बंगाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बांग्ला बार के आयोजन पर सभी आयोजकों, कलाकारों, फिल्म प्रशंसकों और दर्शकों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल की समृद्ध संस्कृति ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शानदार कलाकार, लेखक, संगीतकार और फिल्मकार दिए हैं। मुझे बेहद खुशी है कि फिल्म फेस्टिवल आप सभी को एक साथ एक मंच पर ला रहा है। इससे न सिर्फ एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है बल्कि एक दूसरे से सीखने का भी अवसर मिलता है। आज का युग बेहद परिवर्तनशील है। टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे रहन सहन से लेकर मनोरंजन के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है और ये बदलाव निरंतर जारी है। मुझे आशा है कि आप सभी इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में खुद को अपस्किल और रीस्किल करते होंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अगले 3 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यस, इंडिया इज गोइंग टू बी द 3rd largest economy of the world. And what we have achieved in the last 5 years is from 10th largest to the 5th largest economy in just 10 years span. So इसलिए हमें इसके साथ साथ भारत को कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड बनाने की दिशा में भी लगातार काम करना है। If we really want it to be the content hub of the world, then we have to progress. We have to reskill, upskill, create the right content. India is a country of storytellers. That means we have to showcase the culture, art, language and the stories of India to the world. So देश के सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार भारतीय फिल्म उद्योग और मनोरंजन उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्परता से कार्य करती रहेगी। हम आपके लिए एक एनेबलर के तौर पर कार्य कर रहे हैं और हमने हाल ही में फिल्म पायरेसी के रोकथाम के लिए सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बेहद सार्थक बदलाव किए हैं। आज हमारे सभी CBFC सेंटर्स पर पायरेसी के रोकथाम हेतु विशेष नोडल पदाधिकारी बिठा दिए गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, वी हैव नॉट ओनली मेड द सिनेमेटोग्राफी एक्ट बट एक्टेड क्विकली एंड डिप्यूटेड द ऑफिसर्स एट आवर CBFC सेंटर्स। सो फिल्मों के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देते हुए हमने भारत में फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया है। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली embarked on world's largest film digitization and restoration project under the National Film Heritage Mission. As part of this drive, more than 5,900 short films, documentaries and features across languages and genre will be restored to their former glory. At last, I would like to say that Bengali cinema and Indian cinema as a whole has been a significant contributor to India's soft power, promoting Indian culture, society, value and our citizens globally. Our film industry today is hailed as one of the biggest and most globalized industry in the world. और जब मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूँ तो सत्यजीत रे की बात कैसे ना करें। अगर फिल्म इंडस्ट्री के भीष्म पितामह किसी को कहा जाए तो सत्यजीत रे को कहा जाएगा। So let us also look at creating good content, create more heroes, stories from this country, and let us also go beyond this work and work to create Indian hegemony in the films and art. आप इसी तरह माँ, माटी और मानुष की कहानियों को कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहिए। मैं आयोजन समिति के सभी सदस्यों को, विशेष तौर पर अपने मित्र श्री कंचन जी को इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय बांग्ला।